साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़े समाचार, बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। इसलिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि पूरा देश हमारे साथ जुड़ सके, हमारे आंदोलन के विषय में जान सके, हमारे विचारों को जान सके, हमारा लक्ष्य क्या है ये जान सके। लाइक और कमेंट कर देंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और दूसरे साथियों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि साथियों आप सबको घर बैठे अपने भुगतान के संबंध में जानकारी मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे अपने केसेस के बारे में। ये काम जरूर कर लें साथियों, याद से कर लें, क्योंकि आपके पास मुफ्त का केवल यही साधन है जिसके माध्यम से आप अपना पैसा वापस प्राप्त करने के लिए देश में एक विशाल जनमत तैयार कर सकते हैं। चूंकि जनमत के बिना ये बेईमान सिस्टम झुकेगा नहीं, ना आपका भुगतान होगा। आप सबको पता है 1 सितंबर से लगातार हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन देश भर में चल रहा है और आज लगभग 75 दिन होने को हैं। और इन 75 दिनों में छुटपुट खबरों को छोड़ दें तो भारत सरकार की ओर से या किसी राज्य की ओर से कोई ऐसी संतोषजनक खबर हमें नहीं मिली है जिससे हम ये कह सकें कि अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, सरकार ईमानदारी से आपका भुगतान कर देगी। साथियों, सरकार आपका पैसा सरलतापूर्वक वापस नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने ईडी, एसओजी, सीबीआई, सेबी इत्यादि के माध्यम से जो देश के ठगी पीड़ित निवेशकों का पैसा था वो ठगों से छीनकर कानूनी रूप से अपने कब्जे में कर लिया है। और कानून ये कहता है, इसी सरकार के द्वारा बनाया गया कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के ठगी पीड़ितों का पैसा सरकार उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेगी, बशर्ते कोई ठगी पीड़ित किसी भी कंपनी का हो, वो किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, किसी फर्म का, निधि का, एसएसजी का, कमेटी का, बैंक का, एनबीएफसी का या किसी कॉरपोरेशन का, यदि वो उसके साथ ठगी हुई है, उसका पैसा कहीं फंसा है, डूब गया है, उसे वापस नहीं मिला, कंपनी भाग गई है या बंद कर दी गई है, तो वो अपने जमा राशि के भुगतान के लिए अपने जिले के सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी अथवा कलेक्टर के यहाँ आवेदन करेगा और उसके आवेदन को लेकर सरकार उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उसे 180 दिन में वापस करेगी और जिन लोगों ने उसके साथ ठगी की है उन्हें दंडित करेगी। ये कानून कहता है साथियों, जो हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाया था और इसी मोदी सरकार के आवेदन पर बनाया था। लेकिन सरकार चूंकि बेईमान है, उसकी नीयत खराब है, वो आपका पैसा वापस नहीं करना चाहती, इसलिए हमें आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही और लगातार हम आंदोलन करते रहे। सरकार ने तो इस कानून के विषय में ही किसी को नहीं बताया, जबकि अन्य छोटे छोटे कानूनों को, छोटी छोटी योजनाओं को सरकार तमाम अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, वॉल पेंटिंग के द्वारा, होर्डिंग बोर्डिंग के द्वारा प्रचारित प्रसारित करती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा कानून रहा जिसे सरकार ने बनाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और इसका कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया। हमें अपने बल से, आपके बल से, आपके खर्चे से इस कानून को पूरे देश में प्रचारित प्रसारित करना पड़ा, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चलाकर। और इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा कार्यक्रम हमने चलाया, उसके बाद भी सरकार इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही और मजबूरन हमें अब कल 15 नवंबर 2024 से
सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन चंबल से शुरू करना पड़ रहा है साथियों। धौलपुर मुरैना के बीच में वीर नदी मां चंबल बहती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर आगरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर मुंबई राजमार्ग पर वहां कल हमारी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक महापंचायत होगी। उस महापंचायत में आपका सबका मैं सम्मिलित होने के लिए आह्वान करता हूं, अपील करता हूं। देश के तमाम लोग उस महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हों ताकि सरकार को आपकी पीड़ा, आपका दुख, आपका क्रोध पता चल सके साथियों। अगर आपने संख्या बल नहीं जुटाया तो ये सरकार आपको आपका पैसा वापस नहीं करेगी, आपको मरने के लिए विवश कर देगी। 5 लाख से ज़्यादा हमारे साथी ठगी की घटनाओं का शिकार बन जाने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं और रोज़ाना कर रहे हैं साथियों। इसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है और इस सिलसिले को रोकने का एकमात्र उपाय अब यही है कि इस कानून का क्रियान्वयन कराने के लिए हम सरकार के खिलाफ एक विशाल आंदोलन शुरू करें, जिसकी शुरुआत हम कल चंबल से कर रहे हैं। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। कल की महापंचायत से भी अगर काम नहीं चलेगा तो हम कल ही धौलपुर से दिल्ली संसद भवन के लिए पदयात्रा शुरू करेंगे। हमारे देश के तमाम राज्यों के जिलों के साथी अपने अपने क्षेत्र की पवित्र नदियों का जल लेकर निकल पड़े हैं। मैं तमाम अपने वीर वीरांगनाओं का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आइए सब जो कल आ सकते हैं चंबल महापंचायत में, जिसको हमने भुगतान करो या सत्ता छोड़ो महापंचायत का नाम दिया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, वेल एंड गुड। अगर कल नहीं आ पाए साथी तो जब ये यात्रा 25 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगी तो वहां आप संसद भवन पर आइए, चूंकि संसद भवन की धुलाई हमें करनी पड़ेगी पवित्र नदियों के जल से। ये आभास हो रहा है बिना धुलाई के ये सरकार मानेगी नहीं, आपकी पीड़ा इसकी समझ में नहीं आएगी। चूंकि सरकार ने एक अटेंडेंसी बना ली है, रवैया बना लिया है कि अगर कोई सत्याग्रह करे, शांतिपूर्ण ढंग से कोई न्यायपूर्ण मांग करे तो उसकी बात को अनसुनी कर दो, उसे सुनो मत और उनकी उपेक्षा करके उस आंदोलन को खत्म कर दो। ये सरकार ने योजना बना रखी है, रणनीति बना रखी है। सरकार और देश का मीडिया उन्हीं आंदोलनों को तवज्जो देता है जो उग्र हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उग्र हों, लेकिन कल जब आप चंबल पर हों, संभवतः पुलिस और प्रशासन आपको महापंचायत ही ना करने दे, पदयात्रा ना करने दे, आगे बढ़ने ना दे, तो उग्र तो आपको नहीं होना है। लेकिन साथियों, अगर पुलिस कोई बैरिकेड लगाएगी तो उन बैरिकेड्स को तोड़ना है, दिल्ली की ओर बढ़ना है। और यदि पुलिस आंसू गैस के गोले चलाए या गोलियां चलाए आपके ऊपर, तो आपको भागना नहीं है, डटकर वहीं बैठ जाना है और अपनी गिरफ्तारी दे देनी है शांतिपूर्ण ढंग से। और चूंकि ये गिरफ्तारी एक दिन की होती है बड़ी मुश्किल से, तो जैसे ही आपको शाम को पुलिस फ्री करे वैसे ही फिर आगे बढ़ जाना है दिल्ली की ओर, ताकि हम प्रशासन को झुका सकें, कमजोर कर सकें, उसकी अन्यायपूर्ण, दमनकारी, छलपूर्ण, षड्यंत्रकारी नीतियों को ध्वस्त कर सकें। साथियों, सरकार के पास बहुत ताकत है, लेकिन उतनी ताकत नहीं है जितनी आपके सत्याग्रह में ताकत है। तो सत्याग्रह के मार्ग को आपको छोड़ना नहीं है, उस पर आगे बढ़ना है, विशेष रणनीति बनाकर, संयम रखते हुए। धैर्य नहीं खोना है, बहुत जल्दी नहीं करनी है कि आज ही हमको चंबल से ही पैसे मिल जाने हैं, धौलपुर से ही पैसे मिल जाने हैं, या आगरा से, मथुरा से, या पलवल से, या फरीदाबाद से। वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे तो तमाम साथियों को दिल्ली से ही मिलेंगे साथियों। और जब तक आप दिल्ली को ठीक से घेरोगे नहीं, संसद की ठीक से धुलाई नहीं करोगे, तब तक ये सरकार आपके आंदोलन को महत्व नहीं देगी, तवज्जो नहीं देगी, आपकी न्यायपूर्ण बात को नहीं सुनेगी। इसलिए आपको संयम के साथ सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है और लगातार प्रयास करते रहना है। जो साथी इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो पा रहे, वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी बनाए रखेंगे।
अपने क्षेत्रों में आंदोलन का और इस कानून का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। अपने भुगतान के क्लेम अपने जिला कलेक्टर के यहाँ फाइल करते रहेंगे, ताकि कलेक्टर साहिबान अपनी रिपोर्ट लगातार प्रधानमंत्री को भेजते रहें और उन्हें बताते रहें कि अभी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार शांत नहीं हुए हैं। वो अपना पैसा लिए बगैर मौन नहीं होंगे, या तो पैसा लेंगे या मोदी सरकार का अंत कर देंगे। ये पता चलना चाहिए साथियों। इसमें कोई रहस्य नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, कोई गोपनीयता नहीं है, कोई भय नहीं है। सीधे सीधे सरकार को चुनौती है कि या तो वो आपका पैसा वापस करेगी या फिर उसकी सत्ता का अंत करेंगे। तीसरा विकल्प हमारे पास कोई नहीं है, और अगर हम सत्ता का अंत नहीं कर सके तो लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान करेंगे, चूंकि वैसे भी करोड़ों लोगों का जो ठगी की घटनाओं का शिकार बने हैं, जीवन खराब हो चुका है, तबाह हो चुका है। तमाम सुखों से और आनंदों से रोजमर्रा के जीवन को सरकार ने छीन लिया है साथियों। तो इसलिए घबराना मत, डरना मत। जो अब तक आपके साथ बुरा हो चुका है उससे ज़्यादा बुरा नहीं होगा। मैं भी निकल रहा हूँ मुरैना के लिए अपने आदरणीय साथी जीवित महात्मा गांधी मास्टर प्रताप सिंह जी, चौधरी विजेंद्र सिंह जी, दर्शन जी वगैरह के साथ, और हम भी रात को ही धौलपुर पहुंच जाएंगे। अभी निकल रहे हैं, चूंकि फिर समय नहीं मिलता, इसलिए ये वीडियो पहले ही बना लिया है ताकि आप तक मेरा संदेश पहुंच सके और क्या करना है आपको ये पता चल सके। चूंकि वहाँ अफरा तफरी में हो सकता है इतनी बातें ना कर सकें, माइक ना लग पाए, मंच ना लग पाए, वार्ता सबसे ना हो पाए, तो इस वीडियो संदेश को ही डायरेक्शंस मान लेंगे, और जो डायरेक्शंस मैंने दी हैं उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे, डिसीजन लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, भागेंगे नहीं बिल्कुल भी साथियों। जहाँ भी पुलिस बैरिकेड लगाए, बैरिकेड को तोड़ेंगे। जैसे आज आपने देखा होगा प्रयागराज में छात्रों ने तमाम बैरिकेड्स को ध्वस्त करके यूपीएससी का घेराव कर लिया। जो भी वहाँ पे जो लोकल राज्य सेवा आयोग होता है प्रयागराज में हैं, वो उसका दफ्तर, और वो सब छात्र छात्राएं वो हैं जिन्हें भविष्य में एसपी, डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह बनना है। उन पर भी पुलिस ने वहां बल प्रयोग किया है, उनकी नाजायज़ गिरफ्तारियां की हैं। तो हमारे साथ भी ये संभावनाएं बन सकती हैं, और ऐसी संभावनाएं बने तो उनमें आपको हौसला नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हारनी है, विवेक नहीं खोना है, आगे बढ़ना है साथियों। जो हमने लक्ष्य तय किए हैं कि देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत हो, उसको प्राप्त करना है। देश के तमाम निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार मिले, उसे प्राप्त करना है। और साथ साथ भारत माता को ठगों के खूनी पंजों से आज़ादी देते हुए देश में, विदेश में जहां भी जो भी ठग रह रहा है उन सबको मृत्यु दंड दिया जाए। ये 3 मांगे हैं। अगर इन 3 मांगों की पूर्ति सरकार कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, आंदोलन वापस ले लेंगे, और नहीं करती है तो फिर इस सरकार का अंत करेंगे, देश को नई व्यवस्था देंगे, और उस नई व्यवस्था के द्वारा आप सबका भुगतान कराएंगे, ठगों को दंडित करेंगे, और निर्दोष साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे का अधिकार देंगे साथियों। तो इन बातों पर तमाम साथी ठीक से गौर कर लेंगे। आज बहुत सारी खबरें हैं सुनाने को, सबको पता है पूरा देश ठगों के खूनी पंजों में फंस चुका है। हजारों कंपनी हैं, हजारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। हमारा ये जो अभियान है, आंदोलन है, सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। खास तौर से वाट्स एक्ट के लिए है, जो देश के तमाम ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। तो कोई साथी ये नहीं सोचेगा कि साहब हमारी कंपनी का, हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम नहीं लिया। ये आंदोलन सबके लिए है, सब लोग पधारिए साथियों। और आज खबर आई है कि जी 60 करोड़ रुपए प्रतिदिन ठग ठग रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों से साइबर के रूप से। तो मैं समझता हूँ कोई नहीं बचा फिर तो। बाकी हम, जैसा कि रोजाना मैं कहता हूँ साथियों,
हमारे जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के साथी तापसी का जल लेकर के वहाँ से निकल पड़े हैं। कर्नाटक से साथी निकल पड़े हैं, महाराष्ट्र से साथी निकल पड़े हैं, गुजरात से साथी निकल पड़े हैं, केरल से निकल पड़े हैं, तेलंगाना से निकल पड़े हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से साथी चंबल महापंचायत के लिए निकल पड़े हैं। आइए साथियों, सबका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैं रोज बता रहा हूँ कि हमारे साथी इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी करने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए लगातार आर्थिक सहयोग हमको कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबसे भी अपील करता हूं कि साथियों, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर तन मन धन से भाग लें, आर्थिक सहयोग अवश्य करें ताकि हमें कहीं कमजोरी महसूस ना हो, हम सरकार का मुकाबला कर सकें आपके बल से। आपको सबको पता है, हम धन पशुओं से पैसा नहीं लेते, कोई कैपिटलिस्ट हमें पैसा नहीं देते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हमको संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमारा आंदोलन ऐसा है, ये विकट आंदोलन है कि इसमें जहां 2-4 हजार लोगों के लिए, एक आदमी के लिए भी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहुंच जाता है, अखिलेश, माया, ममता, मोदी, सोदी, अरविंद वरविंद दुनिया भर के पहुंच जाते हैं। लेकिन आपका इतना बड़ा आंदोलन जिसमें 42 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, उस आंदोलन में कोई भी नेता भी नहीं आता है। उसका कारण यह है कि सब नेता ठगी में संलिप्त हैं, सब ठगों के सहारे सत्ता में पहुंचे हुए हैं। और इसीलिए हमें इस ठग साम्राज्य को समूल रूप से साफ करना पड़ेगा, सफाई कर्मचारी बनकर के। साथियों, हमारे औरैया के जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी सिंघानिया जी, उन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। पहले भी उन्होंने माया देवी जी के नाम से 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी साथियों। और आज भी कई साथियों ने, बलजीत सिंह जांगड़ा साहब ने 101 रुपये, हरिशंकर जी ने 51 रुपये, आनंद मौर्य जी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाई, 9 रुपये वो भेजना चाह रहे थे। भगवान लाल कालू शाह साहब ने 11 रुपये, सुखदेव सिंह हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय शास्त्री जी उन्होंने, और कोटद्वार के अन्य वीर वीरांगनाओं ने 2100 रुपये भेजे हैं। हेमंत लाल राम जी ने 25 रुपये, चैनाराम लूनी साहब ने 11 रुपये, मलखान प्रजापति जी ने 151 रुपये, नरेंद्र कुमार जी ने 500 रुपये, आनंदी लाल राठौर साहब ने 11 रुपये, हरिओम कुमार सिंह जी ने 100 रुपये, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद साहेब ने निवेशकों से 300 रुपये कलेक्ट करके सहयोग राशि भेजी है। इस्माइल खान साहब ने 1 रुपया, वीरपाल वर्मा जी शाहजहाँपुर से 11 रुपये, विनोद कुमार जी 20 रुपये, छोटेलाल पाल साहब ने 21 रुपये, प्रेम शंकर जी ने 51 रुपये, सत्यनारायण माली जी ने 5 रुपये, मुकेश कुमार जी ने 105 रुपये, दिगंबर जी ने 200 रुपये, सत्येंद्र मिस्त्री जी ने 251 रुपये, कमाल अहमद साहब हमारे मंडल अध्यक्ष अयोध्या, उन्होंने स्व अर्जित 2100 रुपये भेजे हैं। कौशल्या पाटीदार जी ने मंदसौर से 100 रुपये भेजे हैं। नरेश लक्ष्मण नाथ जी ने 101 रुपये भेजे हैं। सुशील कुशवाहा जी ने 25 रुपये, हेमलाल यादव साहब ने 51 रुपये, और कुंवरपाल जी हमारे शहदगढ़ी मथुरा से, उन्होंने भी साथियों 101 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। मैं आप सबका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं साथियों, विनम्रता पूर्वक के इस राष्ट्रभक्ति के महायज्ञ में सब लोग धन का त्याग अवश्य करें, क्योंकि आपके धन से ही ये आंदोलन चल रहा है, आगे चलेगा, विजय प्राप्त करेगा, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहे राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा। और मेरा नंबर नोट कर लें अपना, आर्थिक सहयोग भेजने के लिए। और ये आंदोलन तब तक चले जब तक लगातार इसमें वो साथी आर्थिक सहयोग भेजते रहें जिन्होंने अभी तक कोई धन त्याग नहीं किया है। ये न सोचें कि हम क्यों करें, अब आवश्यकता नहीं है साथियों। आवश्यकता तब तक रहेगी जब तक ये आंदोलन अपना मुकाम हासिल नहीं कर लेता, अपनी तीनों मांगों की पूर्ति नहीं कर लेता, या बेईमान सत्ता का अंत नहीं कर देता। तो 9560479048 पर आप गूगल पे, फोन पे,
पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए आप 7827581213 पर व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैं वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉलिंग अननोन लोगों की नहीं उठाता हूं, इसलिए ये सब कोई साथी ना किया करें, वही करें जिनके कॉन्टैक्ट हमारे उसमें सेव हैं या जो हमारे संगठन के पदाधिकारी या मेंबर हैं। तो साथियों, हम पदयात्रा में फंसे होंगे कल से, इसलिए तमाम साथी जो पदयात्रा में सम्मिलित नहीं हो रहे किन्हीं कारणों से, वो अपने अपने क्षेत्र में संगठन के विस्तारीकरण पर पूरा जोर लगाएंगे। और 25 नवंबर को जब हम पदयात्रा के माध्यम से संसद भवन नई दिल्ली पहुंचें, तो आप सब भी वहां पहुंचेंगे। और 25 नवंबर को दिल्ली में साथियों कहीं भी आपके अलावा कुछ नहीं नजर आना चाहिए, इतनी जबरदस्त संख्या। आप वहां उपस्थिति दर्ज करा दो कि आपको कोई बैरिकेड तोड़ने की जरूरत ना पड़े, किसी की हिम्मत ना हो सके आपकी संख्या पर, आपकी उपस्थिति पर, आपकी भीड़ पर बल प्रयोग करने की। यही स्ट्रेटजी है इस बेईमान सिस्टम को मिट्टी में मिला देने की, कि यदि आपका संख्या बल अधिक हो गया तो ये सब आपके समक्ष समर्पण कर देंगे। नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी होगी आपसे, देश के कानून से, देश से, और आप सबका भुगतान करना होगा। तो मिलते हैं कल मुरैना धौलपुर के बीच माँ चंबल के घाट से, तट से। जय हिंद, जय भारत।